C2H4 दैट इज इथीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 कार्बन हैं तो यू विल कॉल इट एज प्रोपीन। ठीक है, बाकी इसी वे में चलता जाएगा C2 ये C3H6। उसके बाद में क्या आएगा, ब्यूट की बारी आएगी तो ब्यूट में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों ही केसेस में इसको ब्यूटीन बोलेंगे। तो क्या दोनों का नाम ब्यूटीन रखें सही रहेगा? क्या दोनों का No, ही? ma'am. तो देन व्हाट वी विल डू, वील गो फॉर लोएस्ट कार्बन नंबरिंग। तो हमारे को ये ऐसे इस वे में, Butene. यस ठीक है। सो हम क्या करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटीन 1 एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटीन 2। व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग? ब्यूटीन 1 and butene 2 are representing what? They have the same molecular Position formula. of double bond. Yes, so they are different. Position of double bond की वजह से कौन सा Positional isomer? isomer. Yes. So can you get positional isomerism in this? Can you get positional Yes, isomerism ma'am. in this? अच्छा, उसी तरीके से हम नंबर्स को बढ़ाते जाएं तो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 की बात करें तो अगेन यू कैन से ये हो सकता है या फिर हमारे पास ये हो सकता है। देखो और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है पेंटीन के लिए? यस मैम, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 मिनट। अब देखो अगर सपोजिंग पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी ब्रांचिंग आ जाए, ब्रांचिंग, तो क्या करना है, किसको लोएस्ट पोजीशन को दें, सब्स्टिट्यूएंट को दें या फिर डबल बॉन्ड को दें? किसकी लोएस्ट पोजीशन जाएगी? हु विल गेट द Double प्रायोरिटी? bond. यस, तो जब ब्रांचिंग आ जाएगी तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है, डबल बॉन्ड इज हैविंग मोर प्रायोरिटी देन द एल्काइल ग्रुप। okay, it is having more priority than any kind of alkyl group. So अब मैं structure बनाऊंगी and you people are going to write the name, but यहाँ पे nomenclature करते टाइम फिर से वही चीज करनी है। क्या करनी है? What will you do? You will choose the longest carbon chain containing the double bond. ठीक है, डबल बॉन्ड उसके अंदर होना ही चाहिए, containing the double bond with lowest, और कैसे नंबरिंग करनी है कि उसको लोएस्ट पोजीशन मिले या हाईएस्ट पोजीशन मिले? बोलो कैसे नंबरिंग करेंगे कि हमें लोएस्ट पोजीशन देनी है या Lowest position. यस। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, यू विल गिव मी द नेम ऑफ सच कंपाउंड्स। फाइन, सो द कंपाउंड्स कैन बी लाइक CH3 CH2 C double bond this. So first you will do it in your notebook and then we will discuss them. So do it in your notebook and give me the names of the compound. कौन सा हुआ, ये कौन सा होगा? 2-methyl butene. वेरी गुड, यस 2 मिथाइल 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट 1 इन, दिस विल बिकम माय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एंड सिमिलरली इधर देखें तो ये कौन सा हो जाएगा? 3-methyl butene. दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? Positional. पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बाई चांस कभी अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ओके, व्हेन एल्कीन्स आर बिहेविंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं देन वी कॉल देम एज एल्कीनाइल्स। Alkenyls. For example, we have a compound something like CH3 CH double bond CH, इधर C लगा देते हैं, CH double bond CH and CH3 और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, नहीं 1 minute, this is having yes C डबल बॉन्ड CH2। चलो
अभी देखो सबसे पहली प्रायोरिटी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने की विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. ओके, सो टेल मी व्हिच विल बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. Which one will be the straight one or the L-shaped one? Straight. Straight. So we first priority is हमें ऐसी straight longest carbon chain choose करनी है with largest number of डबल बॉन्ड, जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ रहे हो. ठीक है, तो ये ऐसी चेन कौन सी हो गई, ये वाली. ठीक है, अब इसको करने के बाद, इसको लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद ये हमारा बचा रह गया कि नहीं रह गया. तो अभी तक हमारी जो ब्रांचेस होती थी उसमें क्या होता था, उसमें जो डबल बॉन्ड नहीं आता था, देन वी यूज्ड टू कॉल इट एज अल्काइल, बट नाउ माय सब्स्टिट्यूएंट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड. चेक इट, एम आई करेक्ट? Is your substituent having a double bond? Yes, ma'am. So how will you name it now? 2 carbon containing, we'll call it as eth, En to represent the double bond, and Yl. Can we write like this? देखो इथिनाइल उसका नाम होगा. Yes, ma'am. ठीक है, and what will be the name of the compound? Same rules. हम एक बार दोबारा बता दीजिए. डबल बॉन्ड आएगा तो En लगाना है. देखो, ठीक है. सो नाउ वही चीजें करो, लोएस्ट नंबरिंग करो, 3 4 5. आपकी आवाज फिर लोएस्ट नंबरिंग करो. अभी नाम लिखो इसका. Ethanol Excuse me, ma'am. 2,5. 1 मिनट. मैम आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है. ओके, जस्ट ट्राई टू डू द नॉमेनक्लेचर. उतना तो आप कर ही सकते हो ना खुद से. अभी try doing the nomenclature. What will be the name of the compound? Ethanol 2,5. दो इन है, दो इन को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इन्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? या बेटा अभी अगर 1 मिनट, अभी इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की तरह काउंट किए जाते हैं, जो मैं तुम्हें शायद पहले भी बता चुकी हूँ. अगर CH डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज अ विनाइल ग्रुप. विनाइल ग्रुप. विनाइल मतलब दोनों कार्बन एटम्स आर, सी इन दिस, बोथ द कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं? both the carbon atoms are what hybridized? sp2. Yes, sp2. ठीक है. and if we go with this thing CH2 double bond CH and then CH2, मतलब यहाँ पर ऐसे बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा, then it is called as allyl. Okay, fine. Well, you can say when the double bond is attached, double bond is attached with sp3 hybridized carbon atom. देखो जो इसका है sp3 hybridization है, इस वाले का. Yes, ma'am. तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अलाइल. ओके, फाइन. अब मुझे खुद से ही बताओ विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म विल इट एग्जिस्ट. किस किस टाइप का आइसोमेरिज्म वो शो कर सकता है. पहले हम लोग स्ट्रक्चरल में बात करते हैं. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा इन एल्कीन्स. विल दे शो चेन आइसोमेरिज्म? Will they show chain isomerism? हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लें, इसका नाम क्या होगा, और हम लोग ये कर दें. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, एंड अगेन CH2. नाउ अगेन CH3, नाउ अगेन CH3 एंड अगेन CH2, एंड इधर 4 कार्बन. टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स.
Is it coming same? Check and tell me, is it coming same? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पहले इनके नाम लिखो, मुझे बताओ, are they coming same? Yes, ma'am. No, ma'am. Their number of carbon atoms and hydrogen atoms, are they coming same? Yes, ma'am. And if I try to write the name of this compound, what will it be? 2-methyl bu Yes. So ये कौन से आइसोमेरिज्म हो गए जहां तुम्हारा सरनेम वैरी कर रहा है? Which type of isomerism? Chain isomer. Chain isomer. चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है। देन दूसरा बताओ, दूसरा आइसोमेरिज्म तुमने कौन सा पढ़ा था? पोजीशन। क्या ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? Yes, ma'am. अभी Yes, अभी ma'am. बताया मैंने तुम्हें करवा करके, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। मैम आपकी वॉइस क्रैक कर रही है।